हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय उस्मान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके पास इस वीडियो के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा BLIS 226 से। तो फ्रेंड्स, BLIS 226 से हमने जो टॉपिक लिया है वो आज का जो हमारा है वो है भंडार सत्यापन, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, यानी भंडार सत्यापन का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन की आवश्यकता यानी नीड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं यानी पर्पस ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन के लाभ क्या होते हैं यानी मेरिट्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, भंडार सत्यापन की क्या क्या हानियां होती हैं यानी डीमेरिट्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, की विधियां कौन कौन सी होती है यानी मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम आज के इस वीडियो में हम इस सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन या भंडार सत्यापन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि पहले एक छोटी सी बेसिक कंसेप्ट समझते हैं फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड्स, यदि हमारे पास कोई भी चीज़ रखी होती है और उसकी जो हम डेली बेसिस पे जो जांच पड़ताल करते रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। और स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या अर्थ होता है कि मतलब जो चीज़ काफ़ी लंबे समय से उसमें रखी हुई है और उसका हम एनुअली जो जांच पड़ताल करते हैं तो उसी को हम भंडार सत्यापन कहते हैं। लाइब्रेरी साइंस में अगर हम बात करें यानी लाइब्रेरी के साइंस में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें रखी होती हैं। अब उनका स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, मीन्स उनकी देखरेख की जाती है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। उसमें देखा जाता है कि कौन सी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, कौन सी पुस्तक कब फटी है या कौन सी पुस्तक कैसी है। तो उन सभी चीज़ों का हम स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से उसको देखते हैं। मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन का अर्थ होता है पुस्तकालयों में उपलब्ध सामग्री की जो भौतिक जांच होती है उसी को हम स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। यानी अगर हम लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में जितनी सभी प्रकार की जो भी स्टडी मटेरियल रखा होता है उसका जो हम जांच पड़ताल करते हैं उसी को हम स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो भंडार सत्यापन का अर्थ क्या होता है कि पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री की भौतिक जांच को भंडार सत्यापन कहते हैं। उसकी देखरेख करना, उसकी जांच पड़ताल करना क्या होगा, भंडार सत्यापन होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी पुस्तकालय में वार्षिक सत्यापन पुस्तकालय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब एनुअली क्या होता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है और यह पुस्तकालय की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से लाइब्रेरी स्टाफ को पता चलता है कि कौन सी पुस्तक ज़्यादा यूजेबल है और कौन सी पुस्तक किस हालात में है। यदि वह पुस्तक फटी होती है या चोरी हो गई होती है तो उसके थ्रू उसको वो अरेंज किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन सरकारी विभाग हो या छोटे बड़े संस्थान हो उसमें होता है। ठीक उसी प्रकार से लाइब्रेरी में भी स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से यह पता चलता है कि किस बुक की मांग जो है वो यूजर में बहुत ज्यादा है और उसे अगर लगता है कि वह पुस्तक बहुत ज्यादा होती है तो वह उस पुस्तक को वापस मंगाते हैं। यदि कोई पुस्तक पुस्तकालय में नहीं होती है तो उसको वो खोई हुई मान लेते हैं। तो इसका ये अर्थ होता है, हमने अभी देखा पुस्तकालय का क्या अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन की क्या आवश्यकता होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन की क्या आवश्यकता होती है। तो अब हम देखते हैं भंडार सत्यापन की आवश्यकता यानी नीड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। आवश्यकता क्यों होती है स्टॉक वेरिफिकेशन की लाइब्रेरी में। तो पुस्तकालय कर्मियों को पुस्तक के प्रति सचेत किया जाता है यानी जागरूक किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से पुस्तकालय में जितने भी लाइब्रेरी में जो भी स्टाफ होते हैं उनमें जो लेजीपन होता है, उनमें जो आलसपन होता है उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से दूर किया जाता है और उन्हें पुस्तकों के प्रति जागरूक किया जाता है और वह पुस्तक की देखरेख में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वे देखते हैं कि कौन सी पुस्तक किस हालत में रखी हुई है। तो इससे क्या होता है कि वह पुस्तकालय कर्मियों को सचेत किया जाता है। दूसरा है पुस्तकों की भौतिक जांच से पुस्तकों को सही या फटी होने का पता चलता है। जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसके माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सी पुस्तक फटी है, कौन सी पुस्तक सही है, कौन सी पुस्तक की पॉकेट किट नहीं है, कौन सी पुस्तक का कवर फट गया है। इन सभी चीजों के बारे में भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन में देखते हैं और उसको दूर करते हैं। इसलिए हमें स्टॉक वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है और कौन सी नहीं। इससे भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन से पता करते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें चोरी हुई है या नहीं हुई है, इसको जानने के लिए भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। और कौन सी पुस्तक पाठक में ज्यादा पसंद की जा रही है, इन सभी चीजों को हम स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, यानी पर्पज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी भंडार सत्यापन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि पाठ्य सामग्रियों को उसके स्थान पर वापस रखा जाए। क्या होता है, कभी कभार जब यूजर लाइब्रेरी में एंटर करता है और वह जब अपनी जरूरत की पुस्तक को देखता है तो वह पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें रखी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है। तो उसको पुस्तकों को उनके सही स्थान पर रखना भी स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से पुस्तकों को उसकी सही जगह पे रखा जाता है। नेक्स्ट है पुस्तकों की जानकारी को बनाए रखना कि पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की हैं, ये स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य रहता है। गुम व चोरी हुई पुस्तकों का पता लगाना भी स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य होता है। और कर्मचारियों को उनके प्रति जागरूक करना भी स्टॉक वेरिफिकेशन का उद्देश्य होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन के लाभ क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स भंडार सत्यापन के लाभ क्या क्या होते हैं, मेरिट्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकों की उपलब्धता व अनुपलब्धता एक नए सिरे से प्राप्त की जाती है। जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तो एक एक्सेशन रजिस्टर लिया जाता है, उस पे पुस्तकों की उपलब्धता और अनुपलब्धता को लिखा जाता है कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तक उपलब्ध है और कौन कौन सी उपलब्ध नहीं है। तो एक फायदा ये होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, पाठक द्वारा चोरी व गुम हुई पुस्तकों का पता लगाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट, कटी फटी पुस्तकों को देखकर उसे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तकों के मध्य पनप रहे कीड़े एवं जीवों को समाप्त किया जाता है। पुस्तकें भी लाइब्रेरी में काफी लंबे समय तक रखी होती है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उसको भी जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तो उस स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से उन कीड़े वगैरह को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जिन पुस्तकों पर टैग नहीं होता या पुस्तक पॉकेट यानी जिसको पुस्तक टिकट या पॉकेट किट बोलते हैं वे नहीं होती तो उसे वह दोबारा लगाया जाता है, या कवर वगैरह नहीं होता तो उसको भी दोबारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है पुस्तकों को सही स्थान पर रखा जाता है। जो पुस्तक अपनी स्थान से हटी होती है या कहीं और रखी होती है तो उन पुस्तकों को उन्हें उनके स्थान पर रखा जाता है। पुस्तकों को साफ करना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने भंडार सत्यापन के लाभ देखे। अब हम भंडार सत्यापन की कुछ हानियां भी देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ भंडार सत्यापन की हानियां भी होती हैं, यानी डिमेरिट्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो कौन कौन सी होती है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि पाठक को सेवा प्रदान नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, जब लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य किया जाता है और उस टाइम यदि कोई यूजर आता है तो जितने भी पुस्तकालय स्टाफ होते हैं वे उसकी सही ढंग से सेवा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है अधिक श्रम लगता है इसमें। स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से जितने भी लाइब्रेरी में स्टाफ होते हैं उन्हें लगना होता है, बुकों को काउंट करना होता है, देखना होता है, साफ सफाई करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारा समय अधिक लगता है इन चीजों को करने में, तो ये भी इसकी कमी है, हानि है। बहुत सी पुस्तकों को गिनना भूल जाते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जिन्हें वे काउंट करना भूल जाते हैं, तो ये भी एक कमी है। इशू की गई पुस्तकों को वापस मंगाया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के माध्यम से क्या होता है कि जब स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है तो जितनी भी पाठकों को जो पुस्तकें इशू की गई होती है उन्हें वापस मंगाया जाता है, जो कि आसान नहीं होता। नेक्स्ट है चोरी व गुम पुस्तकों का पता चलता है। कौन कौन सी पुस्तक चोरी हो गई है, कौन कौन सी पुस्तक गुम हो गई है, लेकिन उसे वापस नहीं मंगाया जा सकता। तो ये कुछ स्टॉक वेरिफिकेशन की कुछ हानियां होती है फ्रेंड्स।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे वो करेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन की विधियां क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन कि स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए वैसे तो बहुत सारी विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली विधि जो है वो है एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा यानी बाय एक्सेशन रजिस्टर। यह विधि सबसे सरल विधि है। इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो फलक पर रखी गई पुस्तकों के एक्सेशन नंबर को बोलता है और दूसरा व्यक्ति एक्सेशन रजिस्टर पर टिक लगा जाता है, और जिस पर टिक नहीं लगा हुआ होता वह पुस्तक खोई हुई या चोरी हुई मान ली जाती है। दूसरा है एक्सेशन रजिस्टर के साथ अलग रजिस्टर द्वारा यानी बाय यूजिंग अ सेपरेट रजिस्टर। इस विधि में एक्सेशन रजिस्टर के साथ अलग से एक रजिस्टर लिया जाता है, उस पर एक्सेशन नंबर दोबारा से लिखा जाता है और फर्स्ट मेथड से इसे पूरा किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट विधि द्वारा किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है और फलक तक आसानी से ले जाया जा सकता है और एक्सेशन रजिस्टर को बचाने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट है अलग अलग कार्ड पर एक्सेशन नंबर लिखकर यानी बाय शीट्स हैविंग नंबर रिटर्न। इस विधि में कई सारे कार्ड बनाए जाते हैं, उस पर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है और उसे पुस्तकों के एक्सेशन नंबर से मिलाया जाता है। इस विधि का सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो ये होता है कि इसमें कई सारे लोग आसानी से कर सकते हैं। ऊपर की दो विधियों में 2 व्यक्ति लग सकते थे, समय अधिक लगता था, लेकिन इसमें कई सारे व्यक्ति एक साथ इस काम को जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकों की संख्याओं को गिनकर यानी बाय न्यूमेरिकल काउंटिंग। यह सबसे सरल विधि है। इस विधि में पुस्तकों की संख्याओं को गिनकर, इशू की गई पुस्तकों की संख्याओं को गिनकर और पाठक द्वारा खोई हुई पुस्तकों की जमा राशि को गिनकर एक्सेशन रजिस्टर में जो पुस्तकें होती हैं उनमें से उसको माइनस कर दिया जाता है, और जो बची हुई पुस्तकें होती हैं जिस पे टिक वगैरह नहीं लगा हुआ तो वह पुस्तकें खोई हुई मान ली जाती है। लेकिन इस विधि की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि इसमें कौन सी पुस्तक खोई हुई है इसका पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स ये हमने कुछ स्टॉक वेरिफिकेशन की विधियां पढ़ी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करें और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।